हेलो स्टूडेंट्स, हम सेंटर ऑफ मास एंड कोलिशन का स्टडी कंटिन्यू कर रहे हैं। इस वीडियो में हम एक ट्रंकेटेड बॉडी का सेंटर ऑफ मास कैसे निकालते हैं वो देखेंगे। ट्रंकेटेड बॉडी यानी क्या है? कोई एक बॉडी है मेरे पास, उसमें से एक टुकड़ा काट के निकाल दिया, राइट। तो बची हुई जो बॉडी है उसको हम बोलते हैं ट्रंकेटेड बॉडी। उसका सेंटर ऑफ मास कैसे निकालेंगे, एग्जाम्पल से अच्छे से समझेंगे। लेकिन ये एक जनरल फॉर्मूला है, जैसे एक्स कोऑर्डिनेट निकालना है उस ट्रंकेटेड बॉडी का, राइट। वाई का भी सिमिलर फॉर्मूला रहेगा, जेड का भी सिमिलर रहेगा, मैंने सिर्फ एक्स का लिखा है। टी फॉर ट्रंकेटेड। ट्रंकेटेड बॉडी का एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास वो रहेगा ओ फॉर ओरिजिनल, मास ऑफ ओरिजिनल बॉडी। यानी मैंने नहीं निकाला है काट के, राइट। जैसे मान लो मैंने एक इसमें से एक ऐसा सर्कल काट दिया है, सर्कल का ऐसा ये एक निकाल दिया है, ये पार्ट निकाल दिया है, राइट। तो बचा हुआ जो बॉडी है उसका कितना रहेगा? जो बचा हुआ बॉडी है उसका सेंटर ऑफ मास निकालना है। तो हम क्या बोलते हैं कि हमारे पास एक ओरिजिनल बॉडी है, एक ओरिजिनल बॉडी है पूरी ऐसी, राइट। ओरिजिनल बॉडी है और एक अपने पास रिमूव्ड बॉडी है, राइट। ये ओरिजिनल जब काटा नहीं गया था, ये ओरिजिनल बॉडी है। ये रिमूव्ड बॉडी है जिसको निकाला गया है। और ये जो है बची हुई, राइट, एक काम करते हैं, ये जो बची हुई दिख रही है अभी, है ना, ये जो बची हुई बॉडी है इसको बोलते हैं हम ट्रंकेटेड बॉडी, जिसमें से टुकड़ा काट के फेंक दिया गया है, इसको बोलते हैं ट्रंकेटेड बॉडी। ऐसा ऐसा, ठीक है। तो देखो, ये मास ऑफ ओरिजिनल बॉडी और सेंटर ऑफ मास ऑफ ओरिजिनल बॉडी। ओरिजिनल बॉडी का सेंटर ऑफ मास यहां रहेगा। मान लो आप कहां से गिन रहे हो, पहले डिसाइड करना पड़ेगा। मान लो मेरा ये है 0 0, या फिर ये भी हो सकता है 0 0। जनरली हम अगर यहाँ पे लेंगे ना, इजी पड़ता है कितने से शिफ्ट हुआ, कहीं से भी ले सकते हैं, कहीं से भी ले सकते हैं। तो जहां से भी ले रहे हो वहां से आपका, मान लो ये ओरिजिन है, तो ओरिजिनल बॉडी का सेंटर ऑफ मास अभी तो जहां से गिन रहे वहीं पे आएगा। अगर नहीं होता तो कोऑर्डिनेट देना है। मास ऑफ रिमूव्ड बॉडी, इसका मास और इसका एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास, जहां से गिन रहे वहां से। यानी अगर ये यहां है तो ये यहां था, राइट, यहां से निकाला ना, यहां था, तो यहां से कितने दूर? इतना दूर। ये हो गया आपका वो मास ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ रिमूव्ड बॉडी। मास ऑफ ट्रंकेटेड बॉडी, बचा हुआ मास, ये आपको, राइट, बेस्ड ऑन क्वेश्चन निकालना पड़ सकता है। अगर ये m है तो इसका निकालो, फिर मास पर यूनिट एरिया, अगर 2 डायमेंशनल है, 3 है तो मास पर यूनिट वॉल्यूम, राइट, और वैसे करना पड़ेगा। एग्जाम्पल से अच्छे से समझते हैं। O फॉर ओरिजिनल इस फॉर्मूले में, R फॉर रिमूव्ड एंड T फॉर ट्रंकेटेड। ऐसा। अब ये फॉर्मूला कैसे आया, एग्जाम्पल से समझते हैं, ठीक है। इस फॉर्मूले को डिराइव करते हैं हम, कैसे आया। ये एक्स कोऑर्डिनेट हो गया, वाई कोऑर्डिनेट भी वही आता था, यहाँ पे वाई आता था, वाई कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ ट्रंकेटेड बॉडी, राइट। वाई कोऑर्डिनेट ऑफ ओरिजिनल, वाई कोऑर्डिनेट ऑफ रिमूव्ड, जेड में जेड आता था। ऐसे ऐसे डिराइव करते हैं, इसको समझते हैं फॉर्मूला कैसे आया एग्जाम्पल के थ्रू, राइट। और फिर कुछ एग्जाम्पल्स करेंगे। चलो ये क्वेश्चन देखते हैं। अ सर्कुलर होल ऑफ रेडियस a/2 इज कट आउट ऑफ अ सर्कुलर डिस्क ऑफ रेडियस a एज शोन इन द फिगर। द सेंट्रॉइड ऑफ रिमेनिंग सर्कुलर पोर्शन, जहां पे डॉटेड डॉटेड ये है, उसका विथ रिस्पेक्ट टू पॉइंट O कितना आएगा। इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, पहले मैं आपको फॉर्मूला बता देता हूं कैसे करते हैं, राइट, और फिर उससे आंसर लाएंगे और फिर वो फॉर्मूला कैसे आया वो डिस्कस करेंगे। तो फॉर्मूला सिंपल है, जो आपका सेंटर ऑफ मास, इसको मैं ट्रंकेटेड बॉडी बोलता हूं, राइट, निकालने के बाद का ट्रंकेटेड बॉडी बोलता हूं। इसका सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू, राइट, m ऑफ ओरिजिनल बॉडी का सेंटर ऑफ मास माइनस m ऑफ रिमूव्ड बॉडी का सेंटर ऑफ मास डिवाइडेड बाय मास ऑफ दिस, इसको ट्रंकेटेड बोला है मैंने, राइट ना, x ऑफ ट्रंकेटेड बॉडी, इसको
एक्स ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ ट्रंकेटेड बॉडी, ये भी सेंटर ऑफ मास ऑफ ओरिजिनल बॉडी है, ये भी सेंटर ऑफ मास ऑफ रिमूव्ड बॉडी है, और मास ऑफ ट्रंकेटेड बॉडी। यानी अगर ये निकाला नहीं होता तो ओरिजिनल बॉडी कैसी लगती, पूरा भरा हुआ होता है ना, पूरा ऐसा। यानी तो मास ऑफ ओरिजिनल बॉडी जो आएगा, मान लो m था, राइट, इनटू ओरिजिनल बॉडी का कहाँ रहेगा, अगर उसका रेडियस a था, ओरिजिनल बॉडी का रेडियस a था, तो ज्योमेट्रिक सिमिट्री है, तो सीधा सीधा एकदम सेंटर में a डिस्टेंस पे होगा उसका, है ना, a डिस्टेंस पे होगा, तो ठीक है। तो a माइनस मास ऑफ रिमूव्ड बॉडी कितना है, राइट। अभी ये सर्क्यूलर प्लेट है तो हम एरिया पकड़ेंगे, सो मास पर यूनिट एरिया, मान लो ओरिजिनल का मास m लिया है मैंने, है ना, मास पर यूनिट एरिया इसका यूज करेंगे, तो मास पर यूनिट कितना, एरिया कितना होगा, पाई a स्क्वायर, सर्कुलर प्लेट है, एरिया लेंगे, इनटू, राइट, सो मास पर यूनिट एरिया इनटू इसका कितना आएगा, इसका एरिया कितना आएगा, है ना, मास पर यूनिट एरिया मल्टीप्लाइड बाय इसका एरिया, दैट विल बी मास ऑफ दिस रिमूव्ड पोर्शन। सो इसका रेडियस कितना है, a/2, मतलब a स्क्वायर बाय 4 पाई r स्क्वायर इसका। तो मास ऑफ जो रिमूव्ड बॉडी है, मास पर यूनिट एरिया इनटू एरिया ऑफ दिस बॉडी, पाई a स्क्वायर गया m/4 आएगा, है ना। तो m/4 इज मास ऑफ रिमूव्ड बॉडी इनटू डिस्टेंस कितना है रिमूव्ड बॉडी का सेंटर ऑफ, इससे जहां से गिन रहे हैं अपना ओरिजिन से, राइट, ये a/2 प्लस a डेढ़ a यानी 3/2a, ऐसा आएगा। मास ऑफ ट्रंकेटेड बॉडी यानी बची हुई जो है, राइट, m/4 निकाल दो, m में से 3/4m, m काट दो हर जगह से, तो आपके पास इधर a बचता है, यहाँ पे आपका 3a/8 बचता है, एंड डिवाइडेड बाय 3/4, तो 8a में से 3a गया, 5a/8 डिवाइडेड बाय 3/4, ये 4 और 2 बचे, ये 6 हो गया, 5a/6 बराबर है, ऐसा आएगा आपको ऑप्शन ए। अब ये फॉर्मूला कैसे आया ये समझते हैं, ये फॉर्मूला कैसे आया ये समझते हैं। देखो ये जो बॉडी है, चलो इधर करते हैं, देखो मान लो मैं यहां से कहीं से तो गिन रहा हूं, मेरी एक बॉडी ऐसी है जिसमें से निकाल दिया गया है एक कैविटी, राइट, एक कैविटी निकाल दिया गया है। अब इसमें अगर मैं कैविटी सेपरेटली जोड़ दूं, ये कैविटी जो निकाला है ये सेपरेटली जोड़ दूं, है ना, भरी हुई है, ये भरी हुई प्लेट निकाल दी मैंने, तो मेरे को क्या मिलता है, राइट, मेरे को एक फुल बॉडी मिलेगी जिससे कुछ निकाला हुआ नहीं है, ऐसा मिलेगा, ऐसा मिलेगा, बराबर है। अभी क्या मैं इसको ऐसे नहीं बोल सकता कि भाई इसका, ये बॉडी का सारा मास इसके सेंटर ऑफ मास में है, पता नहीं मुझे कहां पे है, लेकिन यहां से अगर मेरा 0 0 है ओरिजिन से, मान लो ये जो डिस्टेंस है, ये सेंटर ऑफ मास का जो डिस्टेंस है उसको मैं बोलता हूं x ट्रंकेटेड बॉडी, तो सारा का सारा मास xt पे है, ये वाला जो है, राइट, ये वाला इधर था, मैंने सेपरेट निकाला है बट ये इधर था, चलो इसको अलग इससे निकालते हैं, ये इधर था, तो सारा का सारा मास इसका सेंटर ऑफ मास पे है, बोल सकते हैं ऐसा, है ना। वो वाला डिस्टेंस क्या होगा, उसको रिमूव्ड बॉडी का XR बोल देता हूं मैं, राइट, तो सारा का सारा मास XR पे था, XR पे था, रिमूव्ड बॉडी का XR और इसका XT ट्रंकेटेड बॉडी का, राइट। अगर मैं इसका सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट करूं अभी, इन दोनों का एडिशन, ये दोनों मासेस का, राइट, सेंटर ऑफ मास इसका कैलकुलेट करूं, तो क्या आएगा मेरा, राइट, मास ऑफ ट्रंकेटेड बॉडी, है ना, इनटू दिस XR डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ ट्रंकेटेड बॉडी प्लस मास ऑफ रिमूव्ड बॉडी इनटू XR XT, राइट, ऐसे आएगा, डिवाइडेड बाय mt प्लस ये टोटल मास, ऐसे कुछ तो आएगा। और इसका तो हमको पता है सेंटर पे रहेगा इसका, राइट,
तो इसका एक जगह पे पूरा रहेगा, है ना, जो कि क्या होगा, मास एक्स ओरिजिनल बॉडी का। तो इसका तो एक्ससीएम हमको पता है, एम ओरिजिनल एक्स ओरिजिनल अपॉन, राइट, एम ओरिजिनल, राइट, एक्स ओ इज उसका सेंटर ऑफ मास। अब ये दोनों इक्वल है, क्योंकि इसको इसमें डाल के ही आपको ये मिला है, ये दोनों इक्वल आएंगे, बराबर है, एक्ससीएम इक्वल आना चाहिए, क्योंकि इसी को तो यहां डाल के आपको ये मिल गया ना, सुपरपोजिशन, राइट, आपने ऐसा कर दिया। अगर ये दोनों इक्वल है, इसका मतलब ये दोनों इक्वल है, फिर ये जो है ये चीज, दिस इज नथिंग बट आपका एम ओ, इसमें ये फिट कर दिया, राइट। तो अगर मैं इक्वल इक्वल करूं तो मेरा एम टी एक्स टी प्लस एम आर एक्स आर इज इक्वल टू एम ओ एक्स ओ, ऐसे हो जाएगा, है ना। और मेरे को ट्रंकेटेड बॉडी में इंटरेस्ट है, तो मेरा ट्रंकेटेड बॉडी का सेंटर ऑफ मास होगा ओरिजिनल का मास, ओरिजिनल का डिस्टेंस, रिमूव का मास, रिमूव का डिस्टेंस, अपॉन ट्रंकेटेड का मास, ये वाला, है ना, ऐसा, ये ऐसा आएगा ये फॉर्मूला। तो ये फॉर्मूला ध्यान में ही रख लो डायरेक्ट, है ना, ठीक है, ऐसा। चलो ये क्वेश्चन देखते हैं। अ स्क्वायर शेप्ड होल ऑफ साइड एल इज इक्वल टू ए बाई टू कार्ड आउट एट द डिस्टेंस डी इज इक्वल टू ए बाई टू फ्रॉम सेंटर ओ ऑफ अ यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क ऑफ रेडियस ए। ठीक है, ये जो बड़ी सी डिस्क है उसकी रेडियस ए है, राइट, इसका रेडियस ए है, और हमने ए बाई टू, राइट, यानी ये डिस्टेंस जो है यहाँ से डी ए बाई टू है, तो सेंटर में रेडियस के सेंटर में एक स्क्वायर निकाला है, उसको रिमूव किया है, कार्ड आउट यानी उसमें से निकाल दिया है उतना। इफ डिस्टेंस ऑफ स्क्वायर सेंटर ऑफ मास ऑफ रिमेनिंग पोर्शन ऑफ ओ, रिमेनिंग पोर्शन का सेंटर ऑफ मास का ओ से डिस्टेंस जो है वो माइनस ए बाय एक्स है, तो वैल्यू ऑफ एक्स कितनी है नियरेस्ट इंटीजर पे, ये निकालना है, राइट। ये जो ओरिजिनल बॉडी है उसको मैं ओ से डिनोट करता हूं, एम ओ एक्स ओ, और जो रिमेनिंग बॉडी है, राइट, जो ट्रंकेटेड बॉडी है, जो रिमेनिंग बॉडी है, उसको मैं ट्रंकेटेड लिखता हूं, जो बची हुई है उसको ट्रंकेटेड, उसको टी से डिनोट करेंगे। जो निकाल रहा है उसको मैं रिमूव्ड बॉडी बोलूंगा, ऐसे ऐसे, जो ओरिजिनल पूरी है निकालने के पहले उसको ओरिजिनल बनूंगा। तो जो ट्रंकेटेड बॉडी का सेंटर ऑफ मास होता है, यहाँ पे सब एक्स पे ही है, राइट, तो जो ट्रंकेटेड बॉडी का सेंटर ऑफ मास है वो ऐसा होता है, ओरिजिनल बॉडी का मास, ओरिजिनल बॉडी का सेंटर ऑफ मास जहां से भी गिन रहे हो, माइनस रिमूव्ड बॉडी का मास, रिमूव्ड बॉडी का सेंटर ऑफ मास, डिवाइडेड बाय इस ट्रंकेटेड बॉडी का मास, बची हुई बॉडी का मास, ऐसा है। हम गिन कहां से रहे हैं, ओ से गिन रहे, ओ हमारा ओरिजिन है, तो एक्स टी क्या आएगा मेरा, राइट, रिमेनिंग पोर्शन का ओ से गिनेंगे तो सेंटर ऑफ मास कहां पे है, ओरिजिनल बॉडी का मास चलो पकड़ लो एम है, राइट, ओरिजिनल बॉडी का सेंटर ऑफ मास ओ पे ही है और ओ से ही गिन रहे हैं, यानी उसका डिस्टेंस जीरो है, एक्स कोऑर्डिनेट जीरो है, माइनस रिमूव्ड बॉडी का मास कितना आएगा, राइट, रिमूव्ड बॉडी का मास जो आएगा वो आएगा मास पर यूनिट स्क्वायर शेप्ड होल कार्ड आउट यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क, हम टू डायमेंशनल की बात कर रहे हैं, एरिया की बात कर रहे हैं, तो टोटल मान लो मास m है और एरिया उसका क्या आएगा, पाई आर स्क्वायर, तो यहाँ पे a उसका रेडियस है, तो पाई ए स्क्वायर इनटू एरिया ऑफ दिस निकाला जो है कितना है, स्क्वायर है, एक साइड a बाई टू है तो a बाई टू का होल स्क्वायर यानी a स्क्वायर बाय 4, ए स्क्वायर गया, m अपॉन 4 पाई, तो m अपॉन 4 पाई आपका एरिया है रिमूव पार्ट का, और रिमूव पार्ट का o से कितना डिस्टेंस दूर है, वो o से d दूर है, और d कितना है, a बाई टू, तो a बाई टू डिस्टेंस दूर है, और मास ऑफ रिमेनिंग क्या रहेगा, टोटल मास ऑफ ट्रंकेटेड बॉडी रहेगा, टोटल मास m माइनस मैंने कितना निकाल दिया, m अपॉन 4 पाई, ठीक है, तो ऐसा, तो m अगर कॉमन निकाल लेते हैं तो आपका 4 पाई माइनस 1, राइट, 4 पाई m माइनस
m डिवाइडेड बाय 4 पाई, ऐसे कुछ तो आएगा आपका। ठीक है, तो ये 0 हो गया, राइट। तो एक्स टी जो आएगा वो आएगा माइनस, अब देखो क्या क्या है, राइट, माइनस m कॉमन निकाल के काट दिया तो m गया, राइट, m गया, ये 4 पाई भी गया, तो ऊपर मेरे पास a/2 बचा है और नीचे मेरे पास बचा है 4 पाई माइनस 1, राइट, ऐसा ऐसा। तो ये कितना होगा, माइनस a अपॉन 2 इंटू 4 पाई माइनस 1। अभी देखो 4 पाई कितना है, नियरेस्ट इंटीजर तक जाना है आपको, तो एक अंदाज ले लेते हैं। सो 4 इंटू 3.14, राइट, 3.14 इंटू 4, 16, 1, 4, 1, 5 और 12, सो 12.56 पकड़ लो ये, माइनस 1, 11.56, राइट, 2 इंटू 11.56, राइट। तो माइनस ए अपॉन 23 पकड़ लो, नियरेस्ट इंटीजर 23 आएगा, ये 23 ही आएगा लगभग, 23.12 टाइप कुछ आएगा, राइट। तो माइनस ए बाय एक्स को कंपेयर किया माइनस ए बाय 23 से, तो एक्स कितना आएगा 23, आपका ये हो गया आपका आंसर।